ये साई रिवर ब्रिज अभी बन रहा है, बड़ी जर्जर अवस्था में है और हम लोग इस जर्जर अवस्था से खुद डरते डरते पार कर रहे हैं। और ये मोटरसाइकिल वाले की देख के हिम्मत पड़ गई कि हम लोग पार कर सकते हैं। पार कर गए। और ये साई ब्रिज अगली पिकनिक में शायद बन जाए। सिरडी का साई ओवर ब्रिज हमने पार कर लिया है, बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ गए और रास्ते में खूब सरसों के पीले पीले फूलों के साथ खिले हुए खेत देखने को मिल रहे हैं। बसंती बयार है। भैया हिलते डुलते ये जंगलों के बीच से हम लोग निकल के जा रहे हैं पिकनिक के लिए, जो ऑर्गेनिक्स फार्म में हम लोग को बुलाया गया है। जो जगह तय की गई है, देख लीजिए कितना भयंकर रास्ता है। इस डरावने अगर रात में आएंगे तो सब लोग बेहोश हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा लोग। लेकिन बाधाओं को पार कर करके हम लोग पहुँचते जा रहे हैं। और गूगल के सताए हुए भटकते हुए हम लोग इस घने जंगल से वापस जाते हुए ऑर्गेनिक थ्रू फार्म में आए हैं। 9 जिला लगता है और इसके देखिए रूम है, यहाँ पर रूम है और बाकी की फ़ोटो से आप देख सकते हैं। ये डबल बेडरूम पिकनिक वगैरह करने के लिए बहुत अच्छी जगह है और जब भी आना चाहें पार्टी वगैरह तो कर सकते जरूर इसे। ऑर्गेनिक फार्म फॉर यू में हम आए हुए हैं। यहाँ पर हर्बल गुलाब, A2 काऊ घी, क्यूमिन, कोरिएंडर, मसालों के सब ऑर्गेनिक तरीके से बनाए हुए ये ऑयल, दालों के पैकेट्स, बहुत जो चने, मिक्स अनाज, तो ये सारा यहाँ सेल के लिए भी है। ऑर्गेनिक फार्म हाउस है, जैसे मैंने बताया है। फार्म हाउस से पूरा बड़ा अच्छे से रूम है यहाँ पर। यहाँ पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं, लोग अपना खुद उगाते हैं पूरा फार्म हाउस चारों तरफ से। और आज हम लोग भी यहाँ पे पार्टी की पिकनिक के लिए आए हुए हैं। चारों तरफ यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से बना हुआ है और इनकी खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है, साथ में खेती भी उपज भी खुद ही करते हैं और साथ रूम भी है यहाँ पर। जो लोग यहाँ पर ठहरना चाहें ठहर सकते हैं और एक सुकून भरी ज़िंदगी यहाँ पर है ऑर्गेनिक फार्म फॉर यू के ज़रिए। और आज जैसा सुन रहा है कि गाने बज रहे हैं और पीछे कुछ रूम्स बने हुए हैं जहाँ पर लोग आकर पार्टी के लिए ठहरते हैं, रुकते हैं। वो भी बहुत सुंदर से डेकोरेट करके रखा हुआ है, पूरी ट्रेडिशनल यूपी स्टाइल में। पीछे से दिख सकता है बड़ा छोटे छोटे से रूम बने, डबल बेडरूम सेट है, वेल मेंटेन वॉशरूम के साथ में, किचन टोटल ट्रेडिशनल में है। और ये आए हैं समोसा चोर, समोसा ही दे पक्के मेरे निकले देवर और ले आए हमारे लिए समोसे भर भर के ठहरे। और ये कढ़ैया के निकले समोसे, ये देखिए। हाँ तो खाते खाते डालते हैं ना, चटनी लेनी हो चटनी। ये समोसे भैया हमने ले लिए हैं, ज़्यादा भरोसा नहीं करना क्योंकि हमें चटनी नहीं खाएंगे, हम समोसा खाएंगे। यस, समोसा बहुत प्रतीक्षित था। प्लीज शोला जो दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बड़े बड़े। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। वाह, बहुत अच्छी फोटोग्राफ आ रही है आप लोग की। पहली गाड़ी हम का बिठाएंगे, ओ सखी मिलवा घुमाए दो, मिलवा घुमाए दो, हमें मिलवा घुमाए दो, खेतवा घुमाए दो, हमें खेतवा घुमाए दो, बैलगाड़ी महंगा। आपको बड़े अच्छे अच्छे गाने के
सखी मिलवा घुमाए दो भाई ये बहुत बड़ी बात है 50% टिकुली हमारे माथे की शोभा बिंदिया हमारे माथे की शोभा हमरे मनवा के बहुत लुभाए वो सखी बिंदिया दिवाए दो बैलगाड़ी माम का बिठाए के पिया मिलवा घुमाए दो वाह बहुत अच्छा नहीं हमारा एक सूखा होगा। कहाँ रखा भैया? लाते हैं भी एक पन्नी भी होगा उसके लिए। आप वाला कौन सा? आप उधर रखी थी। और बेटा वाला कौन सा? तो आप भी कोई ले लीजिए। मैं भी ऐसे बनाऊंगा। ऑर्गेनिक फॉर यू फार्म हाउस पे हम लोग कर रहे हैं टांगा की सैर। हमारे साथ में है सब लोग। अपना अपना नाम बताओ फटाफट। हम लोग का भी कर लीजिए। हाँ। नाम बताते जाइए। मीना तुलसियानी, प्रेमा पान, मीता करवाल, और इधर है सरोज लानिया शाइस्ता। और मैं आप सबकी प्रिय सन्नाटेदार मट्टेदार जो दिख रहा है। और हम लोग इस इक्का टांगा की सवारी का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसके झटके क्योंकि लोग बहुत समय के बाद में लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा घबराहट लग रही है, लेकिन डरना नहीं, गिरेगी तो सब गिरेंगे। सब एक दूसरे को संभाल के चलते रहिए, सब एक दूसरे को पकड़ लेंगे। सब लोग अपने को संभाले रहिए, दूसरे को संभाले रहिए। देखिए सब लोग घबराहट है, लेकिन घबराहट के साथ में मुस्कुराहट भी है। डरते डरते घबराते घबराते चलते चलते हम लोग वाकई इस इक्का की दौड़ का हम लोग आनंद ले चुके। अब लोग नई सवारी जो बैलगाड़ी का आनंद लेने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये प्रियंका पांडे जी सबकी वीडियो फोटो बनाने में लगी हुई हैं, तो इनका भी क्रेडिट जाना चाहिए कि ये फोटो हमको भेजेंगी इस वादे के साथ। बाय। हाँ तो मित्रों, अब हम लोग घूम रहे हैं ऑर्गेनिक फॉर यू फार्म हाउस में, जो दीपेश चौहान जी का है, जिसमें हम लोग फार्म हाउस का सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। और यहाँ पहुँच गए पीछे हॉल में। ये पीछे झोपड़ी का पूरा बांस से बना हुआ हॉल है। भविष्य में कभी यहाँ पे कोई पार्टी कर सकते हैं। हम लोग आराम से इसमें ऐसे आकर सो जाते हैं। और हमारे साथ इतने सारे लोग हैं, नाम बताने की हमें ज़रूरत नहीं, सब लोग बहुत वेल नोन है। बेटी है तुम्हारी? और ये देखिए यहाँ गोभी लगी हुई है ढेर सारी लाइन से, बड़ा सिस्टमेटिक वे से काम किया गया है। बहुत अच्छी तरह से चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से लगी। ऑर्गेनिक फार्म हाउस है यहाँ का, इनका दीपेश जी का खुद का बनाया हुआ। और सारी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, करते बेचते हैं। और मटर यहाँ लगा हुआ है, देखिए बहुत अच्छे से, क्या खूब बढ़िया से नींबू लगे हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी की मटर यहाँ पर, पूरा खेत भरा हुआ। जो बाद में बनाई वो कड़ी नींबू है, नींबू के पेड़ लगे हुए, बहुत बढ़िया कागजी नींबू का पेड़ है। बहुत बढ़िया नींबू का पेड़ ही लगा हुआ, कागजी नींबू, जो अच्छा माना जाता है खाने में, जिसमें बीजा ना के बराबर होता है। कई सारे पेड़ यहाँ पे नींबू के लगे। इनकी खुद की अपनी ऑर्गेनिक फार्म हाउस खेती है और बड़ा दूर तक विस्तृत फैला हुआ, दूर तक जहाँ तक हम देखते हैं। ये मटर है, पूरे मटर के खेत हैं यहाँ पर। ताज़ी मटर तोड़ के खाने का सुख ले सकते हैं। हालांकि ये बढ़िया
देसी मटर, और इसको खाने का स्वाद हम ले रहे हैं। बहुत मज़ा, इसको बना के इन्होंने खिलाया भी हम लोगों को। सुबह हरी मटर भुनी हुई हम लोगों ने खाई, और उसके बाद ये ताज़ी मटर तोड़ के भी हम खा रहे हैं। तो इसका स्वाद बहुत ही अलग है, और जहाँ पे केमिकल इस्तेमाल होता है वहाँ पर ऐसा स्वाद इसका नहीं मिलता देखने को। इससे पहले कहते मिर्ची की खेती की हमने बहुत, और कुछ वैसा ही यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मिर्च का जो खेती देखे थे वहाँ पे बिल्कुल हरियाली और भरा हुआ था। आज यहाँ देखने पर लग रहा था पेड़ दिखाई दे रहे हैं, खूब देखेंगे, खूब मटर लगी हुई है, और ये मटर अभी तोड़ने की स्थिति में हो चुकी है। बहुत जल्दी पक के ये सबके हाथों में पहुँच जाएगी, लोगों के घरों तक। तो कोई भी चीज़ सर्टन नहीं होती, सब कुछ अनसर्टन है। कि अगर हम आज सुबह 7 बजे उठ रहे हैं तो कल 7:05 पे उठेंगे, कभी 8 पे उठेंगे, कभी 5 बजे उठेंगे। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि जब जाड़ा है तो जाड़े खानी चाहिए, मिलती नहीं ना अदर सीजन में नहीं खानी चाहिए। और हर चमकती चीज़ जो है हीरा नहीं होती है। ठीक है, जो बाजार में जो आजकल लोग कहते हैं कि भैया लौकी में सीधी चाहिए, चमकती चाहिए, और हम लोग जैसे शुरू में भेजते थे जो हमें दिक्कत आती थी कोरोना से पहले, अब कोरोना के बाद से तो कम दिक्कत आती है कि भाई आपकी जो है खीरे जो है टेढ़े बहुत है, छोटे बहुत है, आम में साइज नहीं है, खीरे टेढ़े ही होंगे। तो फिर हमें समझाने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब वो सारी चीजें काफी कम हो गई आ रही है। ठीक है, क्योंकि वो क्या हाइब्रिड्स होते हैं, और क्या नाम है उसके अंदर कोई स्वाद नहीं होता। हम अभी जैसे कई लोग हमसे कहते हैं कि आपका घी जो है महंगा है, 2000 रुपये किलो है। कोई प्रोसेसिंग ही नहीं है ऐसी कि क्या नाम है कि 1 किलो में 100 ग्राम से ज़्यादा घी निकाल सके। ठीक है, अब वो कंपनियां क्या करती हैं, वो उसको इतना मथती हैं कि उसका मक्खन अलग हो जाता है, और उसका छाछ वो अलग बेच देते हैं, मक्खन अलग बेच देते हैं, और जो डेड आपके पास बचता है वो 700 रुपये किलो भी बेच देते हैं। अच्छा, तो वो तो 2500 के आसपास पहुँच ही गए। वो कहीं से लॉस में नहीं है। लॉस में हम और आप है कि हमको लगता है कि हम देसी घी खा रहे हैं। इसीलिए हमेशा जो लोकल कस्टमर्स हैं या वेंडर्स हैं उनको उनसे ही लेना चाहिए। वो कुछ भी करेंगे तब भी आपके पास 80 to 90% शुद्ध चीज़ें ही पहुंचेंगी। ये अभी मटर जो है ना हमारी जो है अपना मार्च 15 तक चलेगी, और जब ये ख़त्म होगी तो उसके बाद इसमें फल आने लगेंगे। तो ये हम यहाँ से जो आज आप लोगों ने घुघरी खाई है उसका स्वाद और बाजार में जो खाते होंगे मटर, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क था। इसका बहुत मीठी सब यहीं की थी, और अभी आप जो सब्जी वगैरह खाएंगे तो वो यहीं की सब्जियां होंगी, और जो दाल भी खाएंगे वो यहीं की दालें होंगी। ठीक है, आपकी अब उधर लगे अभी इस तरह से अभी 50-60 पौधे लगे हैं। लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक करने में प्रोडक्शन कम आता है, लेकिन इस 50 पौधों से भी हम लोगों ने करीब 4 टन ये मटर जो है नींबू लिया है, जो थर्ड पार्टी के रूप में जेप्टो हमसे लेके जाती है। ठीक है, अभी क्या है वो गोभी वगैरह हमसे लेके आती है। इससे पहले मूली, गाजर, सलजम भी जा रहा था, अभी प्रोडक्शन कम हो गया इसलिए वो हमने रोक दिया। अभी लखनऊ में कहीं सप्लाई तो स्विगी से मिलने लगी तो सोचते हैं कि उग भी तुरंत जाता है। तो जो मेंबरशिप अगर लेता है अगर अभी 15 फरवरी तक, तो उनकी 1 मार्च से डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी, वीकली डिलीवरी होगी। और कॉन्सेप्ट ये है कि जो है ना कम्युनिटी में रहते थे तो हमेशा मिल बांटे खाते थे। तो अगर मेरे फार्म पे अगर 100 किलो मटर हुई है तो हमारे 100 मेंबर को 1-1 किलो ही जाएगी, किसी को 2 किलो 4 किलो 5 किलो ले लिया आपने। अगर टमाटर हमारे यहाँ 50 किलो हुआ तो सबको आधा ही किलो जाएगा। कोई अगर कहता है कि नहीं भाई हमें ज़्यादा चाहिए, मैं फलाना हूँ, तो फिर नमस्ते है उनके लिए। और कुछ नहीं है इसमें। 3600 के 2 स्लॉट हैं। 1 साल की रजिस्ट्रेशन फीस है 3600। उसके अंदर आपको 1 दिन 1 रात रहना खाने पीने के साथ फार्म में आप स्टे कर सकते हो, पूरे साल में कभी भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा। और उसके अलावा जो है साल में अगर आप अपनी गेट टुगेदर या पार्टी या कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, हमारा जो भी टैरिफ होगा उसका रेंट का, तो उसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे आप 1 बार करो चाहे 10 बार करो। और इसके अलावा अनलिमिटेड विजिट है, आप 10 लोगों के साथ आओ, 20 लोगों के साथ आओ, आप फार्म विजिट कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ फूड खाते हैं या कुछ परचेज करते हैं तो वो पेबल होगा। ना कर दिया कि आपको सब्जी नहीं मिल सकती। हम तो उनको थोड़ा सा बुरा भी लगा, तो हमने उनको बताया कि क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि जो 35 लोगों ने हमको पहले से पैसा दिया हुआ है तो ये उनके लिए उगाई गई है। आपको चाहिए है तो आज आप पैसा दोगे, 15 फरवरी के बाद अगर आप पैसा दोगे तो आपका 2 महीने बाद नंबर आएगा, क्योंकि बीज आज हम डालेंगे तो उसका फल 2 महीने बाद आएगा। ठीक है, तो ये जितने पिलर्स आपको दिख रहे हैं, इन पिलर्स में ऑलरेडी जो है कुंदरू लगा हुआ है, परवल लगी है, तुरई लगी है, करेला लगा है,
और आपका लौकी लगी हुई है और प्लस कंटोला लगा, जितनी बेल वर्गीय फसलें वो लगी है। नीचे अभी जब ये ख़त्म हो जाएगा, जैसे ये टमाटर वमाटर चल रहा है अभी, इसी के साथ साथ इसमें जो है हल्दी, अदरक और आपके घुइयाँ जो है लग जाएगी। घुइयाँ भी 15 दिन में लग जाएगी, फिर 1.5 महीने बाद अदरक लगेगी, फिर उसके 1.5 महीने बाद जो है हल्दी लगेगी, इस तरह से। तो कुल मिलाए कॉन्सेप्ट ये है कि एक साथ एक जगह पे मल्टी लेयर फार्मिंग होनी है। जब आप नेक्स्ट ईयर कभी आप इधर आएंगे, जैसे जैसे लोग ये पूरा डेवलपमेंट आप देख रहे हो, ये 1 साल में हुआ है। जब भी आप नेक्स्ट ईयर आओगे तो ये जो जितना भी आपको पाथवे दिख रहा है ना, तो इस पूरे पाथवे में आपको कोई ना कोई सब्जी मिल रही होगी। कहीं करेला टंगा होगा, कहीं कुछ टंगा होगा। कहने मतलब ये है कि सब्जियां और गाय इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और लोगों ने शहरीकरण के कारण उसको जो है बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है। तो उसको हमें वापस मुख्य धारा में लाना है, क्योंकि हम लोग अपनी सेहत के बारे में ना सोच के क्लबबाजी, घूमनेबाजी, इन सब के बारे में ज़्यादा खर्चा इरिगेशन आप ये ड्रिप कोर्स वाली करते हैं? हाँ, ये सारा फार्म लेकिन वहाँ पे फ्रूट्स जो हैं नहीं वो तो सब है, वो वहाँ नहीं है। दीपेश जी अपने फॉर्म के बारे में बता रहे हैं, जिनके फार्म हाउस में ऑर्गेनिक फॉर यू में आए हैं। ये जो है बड़ा भी है, छोटा भी है वहाँ। ये सर एक एग्रो फॉरेस्ट्री है। कहा जाता है कि जंगल अपने आप में सब कुछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पिछले 7-8 महीनों से कोई खाद नहीं डाला, और इसके अंदर आपके अरहर लगी है, नींबू लगी है, सहजन लगा, अमरूद लगा, सीताफल लगा, केला लगा हुआ है, और अभी आगे किनारे किनारे जो है खस लगने जा रही है। तो कहने मतलब ये है कि प्रकृति सब कुछ अपने आप करती है, ठीक है, सही बात। तो यहाँ पे अगर आप पौधे देख रहे हैं, कोई पौधा आपको कमज़ोर नहीं दिख रहा। इसमें खाली तभी पानी जाता है जब किसी और तभी पानी चला जाता है, तो वो तो बरसात में भी होता है, ठीक है। तो कहने, और जैसे भी हम लोग क्या सजाने के लिए हमेशा फूलों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि सजाने में ऐसे पौधों का यूज़ करें जिसको हम कंज्यूम भी कर सकें। तो आने वाले समय जब आप आएंगे तो जैसे ये बॉर्डर पे देखिए लेमन ग्रास लगी हुई है, ऐसे ही आगे बॉर्डर वहाँ पे हमने खस लगाई हुई है, आगे हमने गुलाब लगाया, कहीं हमने गेंदा लगाया है, इसलिए क्योंकि उन पत्तियों को भी हम यूज़ कर सकते हैं। कितने एकड़ में है टोटल आपका फार्म हाउस? ये सर पूरा 9 एकड़ में है, लगभग 14 बीघे पक्के। और ये जो आप देख रहे हो ना, खाली अब जब 3 महीने बाद आएंगे, क्योंकि प्रकृति अपने आप को चेंज करती है, तो इसको बनाने का मकसद ये है कि कभी भी आप कहीं फार्म में जाते हैं ना, तो वो आपको एक ही जैसे दिखेंगे पूरे सालों साल। यहाँ पे क्या हर 3 महीने में आपको जो है चेंज मिलता रहेगा, कि कभी कुछ हो रहा होगा, कभी कुछ हो रहा होगा। क्योंकि आजकल लोग स्विमिंग पूल में रह नहीं सकते, तो हमने ट्यूबवेल कम स्विमिंग पूल का एक मिक्सर बना दिया है। बहुत अच्छा। ये पूरा बोन फायर का है, आराम से बोन फायर पार्टी कर सकते हैं रात में बैठकर। को खुद से कुकिंग करनी है, नॉनवेज खाना है, तो उनके लिए ये है कि वो खुद से कुकिंग कर सकते हैं, नॉनवेज बना सकते हैं। देखिए खुद से कुकिंग करने के लिए भी यहाँ पे पूरा नॉनवेज सिस्टम। उनको अपना ही लाना पड़ेगा, हम नहीं देंगे, खाली हम मसाले और तेल, घी, यही सब दे सकते हैं। ये पूरा एक अच्छी पिकनिक नाइट स्टे, एक बढ़िया पार्टी के लिए स्टडी स्टेशन हो सकता है सबके लिए, और नाइट अभी स्टे भी। यहाँ पे एक जो है हट बनने जा रही है, और जो खटिया आपने देखा होगा रंग बिरंगी वहाँ रखी है, वैसे ही खटिया यहाँ पे रहेंगी, और ये पूरा लॉन बन जाएगा। ये एक और अभी आप ये देख रहे हैं ना, ये छोटा सा मिनी स्विमिंग पूल, इसके पूरे पार्टी लाने की। तो अभी नेक्स्ट 6 मंथ में ये पूरी एक मैजेंटा, और अभी कुछ बड़े पौधे ऑर्डर किए गए हैं। ये पूरा जो है एक जंगल बन जाएगा, इस जंगल के बीच में ये फूल रहा है। तो गर्मियों में भी कोई दिक्कत नहीं होगी अभी किसी को, क्योंकि अभी क्या है, ये सब काम चल रहा है रेगुलर। और ये अभी आप देखेंगे इसके अंदर ये जो है परवल लगा हुआ है और कुंदरू लगी हुई है। इस पर कोई मत आइएगा, इधर ही रहिएगा। ये आप देख रहे हैं, ये अभी क्या है, जाड़े की वजह से, क्योंकि जाड़े में पौधे डॉर्मेंट पोजीशन पे चले जाते हैं, तो अभी क्या है, ये इतने से लगाए गए थे, अभी ये इतने हुए हैं पिछले 3 महीने में, सुसुप्ता अवस्था में है। हाँ, तो अभी क्या, जब ये बढ़ेंगे तो ये पूरे ऊपर से कवर्ड हो जाएंगे। तो जब आप 3 महीने बाद आओगे तो कहीं आपको कुंदरू लगा होगा, कहीं परवल होगा, कहीं खीरा होगा, कहीं पे तुरई होगी, कहीं लौकी होगी। ये साइकिल जो है चलता रहेगा ऐसे ही, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पलटता रहेगा। और ये जो नीचे वाले ये जो हिस्से हैं, इन सब के अंदर आपको पालक, चौलाई, जितनी भी धनिया, ये सब मिलेगी। और ये जो बेड बने हुए हैं, इस बेड के ऊपर आपको जो है अदरक, आपका हल्दी, काली हल्दी यहाँ पे अभी लगी, वो कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आपके अभी 15 दिन बाद अरबी लगेगी, और फिर उसके बाद 2 महीने बाद जो है फिर इसी में पपीता भी लगेगा। फिर जब आप
5 महीने बाद आओगे तो आपको एक साथ एक जगह पे 6 से 7 सब्जी और फल उगते हुए दिखाई देंगे। अभी तो जून जुलाई में छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते थे। ठीक है, गली में भी क्रिकेट खेल लेते थे तो लगता था बहुत बड़े मैदान में खेल रहे हैं। तो वही जो 70s के नियम थे वही यहाँ फॉलो होते, वो सारे नियम उस पर बोर्ड पर लिख दिए गए हैं कि 1 हैंड आउट है, अगर आप 6 मारोगे तो बाहर डायरेक्ट जाएगी तो आउट है। तो जिससे कि जो पुराने लोग हैं वो अपने बचपन को फील कर सके और जो बच्चे हैं उनको बता सके कि हम कैसे जीते। तो इसी वजह से हम आज 70, 80, 100 तक जी रहे हैं और जो अब के बच्चे हैं वो फास्ट फूड की वजह से 40, 45 में चले जा रहे हैं। तो ये कहने मतलब कि एक फ्यूज़न इस तरह से बनाया कि फार्म के नाम पे ज़्यादातर जो है ना शराब के अड्डे या उस तरह की चीज़ें बनी हुई है। तो इस फार्म को जब भी कोई फार्म कहता है मैं उसको पहले ही बोलता हूँ भैया फार्म मत बोलिए इसको, क्योंकि बेइज्जती महसूस होती है। ये एक ऑर्गेनिक फार्म है और यहाँ पे सिर्फ इसलिए है कि फैमिली के लिए है कि जो फैमिली वाले आए रुके एंजॉय करें और नेचर को समझ सके कि वो क्या है। जब आप यहाँ पर रात में रुकते हैं, सुबह उठते हैं तो कभी आपको मोर घूमते हुए दिख जाते हैं, कभी आपको कोयल वहाँ पे चल करती हुई मिल जाती है। तो नेचर अपने आप में बोलता है। बाकी वो सरसों खेत है, उसके अलावा भी 4 बीघे खेत है, वो आगे नेक्स्ट प्लानिंग में है, क्योंकि नेक्स्ट प्लानिंग में हमारा यहाँ पे एक एनिमल हस्बेंड्री ऐसी बनानी है का हिस्सा हुआ करते थे। और बुल को हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, जैसे हॉट पावर। आज हम विजिट कर रहे थे ऑर्गेनिक व्यू फॉर्म में, जिसका डिस्क्रिप्शन दे रहे थे दीपेश चौहान जी, इस फॉर्म ऑर्गेनिक फार्म हाउस के ऑनर। बहुत सारी चीज़ें बताई और किस तरह से ऑर्गेनिक तरीके से फार्म हाउस को डेवलप कर रहे हैं और लोगों के लिए सूटेबल बना रहे हैं कि लोग आकर यहाँ पर एंजॉय करें, रहें और अच्छी चीज़ों का खाने पीने में इस्तेमाल करें।